राम राम। नमस्ते। वंदे मातरम। दिन 11 नवंबर 2023 शनिवार। और व्याख्यान नंबर 228। और स्वसमृत परिवार में आपका स्वागत है। वैद निर्माण क्रांति में भी स्वागत है। वैद जी का बहुत बहुत स्वागत। सभी अ, सुनने वालों का भी बहुत बहुत स्वागत। और कृपया इस ऑडियो को शेयर करें, सुने सुनाएं। और विषय के बारे में बताएंगे दीपक भाई। जी, सभी को नमस्ते, राम राम, जय धन्वंतरी। वैद्य श्री जी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र निरंतर समझ रहे हैं और जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और भ्राजक पित्त के विषय में हम सभी समझ रहे हैं। और भ्राजक पित्त की चिकित्सा विषय है। चिकित्सा में कि भ्राजक पित्त जब विकृत होता है तो विभिन्न कल्पों से चिकित्सा कैसे करें, इनके बारे में, इनके आधार पर वैद्य श्री जी हम सभी को ज्ञान दे रहे हैं और उपचार आदि बता रहे हैं। तो भ्राजक पित्त विषय है आज का। और व्याख्यान संख्या 228। और भ्राजक पित्त का जो भाग है वह 33वां भाग है। तो हम सभी कल कई सारे कल्पों के बारे में जाने थे वैद्य श्री जी के श्रीमुख से। आज शेष और भी विभिन्न कल्पों के बारे में जानेंगे कि उन कल्पों के आधार पे हम भ्राजक पित्त को की चिकित्सा कैसे करें। तो शेष ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम आज इस सत्र को वैद्य श्री जी के लिए सुपुर्द करते हैं और वैद्य जी से निवेदन करेंगे कि जो विषय है कृपया आरंभ करिए और मानव हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, आयुर्वेद हित के लिए, ग्रामे ग्रामे वैद्य निर्माण क्रांति अभियान के लिए आयुर्वेद का ज्ञान दीजिए। नमस्ते, वंदे मातरम। जी, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम माता पिता के श्री चरणों में, अपने गुरुवर के श्री चरणों में आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को स्मरण करते हुए, प्रणिपात करते हुए आज के सत्र को मां आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम वेदोक्त मंत्र से परमेश्वर की उपासना मंत्र से स्तुति करते हैं। तदुपरांत सत्र को, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का हमने लिया है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के षष्ठ सूक्त के तृतीय और चतुर्थ मंत्र, दो मंत्र लिए हुए हैं। मंत्र इस प्रकार के हैं कि केतुम कृण्वन्न केतवे पैसो मर्या अपेस से समुसद्धि रजा यथाः आदः सुधामनु पुनर्गर्भत्व मेरिरे दधाना नामम यज्ञियम। ये प्रकार के दो मंत्र हैं। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर कहते हैं, हे मनुष्य लोगों, जो परमात्मा अज्ञान रूपी अंधकार के विनाश के लिए, उत्तम ज्ञान और निर्धनता दारिद्र तथा कुरूपता विनाश के लिए स्वर्ण आदि धन श्रेष्ठ रूप को उत्पन्न करता है, उसको तथा सब विद्याओं को जो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्तने वाले हैं, उनसे मेल मिलकर जान के प्रसिद्ध होइए। तथा जो जानने की इच्छा करने वाले मनुष्य है तो भी उस परमेश्वर के समागम से इस विद्या को यथावत प्राप्त हो। यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे मनुष्य को एक प्रकार से संदेश दिया गया है कि जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको विनाश के लिए उत्तम ज्ञान की प्राप्ति करें, और निर्धनता दारिद्रता और कुरूपता, ये तीनों को यदि विनाश करना हो तो निर्धनता और दारिद्रता विनाश के लिए धन का रोजगार करें, और अपने कुरूपता को विनाश करने के लिए सुवर्ण का मतलब सेवन करे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो सुवर्ण के लिए फिर आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए आपको धन का रोजगार करना है, उसके बाद में आपको स्वर्ण का सेवन करना है। तो उसके बाद में कहते हैं कि जो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्तने वाले हैं, उनसे मिल मिलकर जान करके प्रसिद्ध हुई है। अर्थात ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल कौन है? तो जो वेद के वाणियों को मानता हो, जो आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपने जीवन में आचरण में लाता हो, और वेद और आयुर्वेद आदि जितने सारे जो आर्ष ग्रंथ है, संहिता है, दर्शन है, उपनिषद है, तो जितने हमारे जो सिद्धांत है, परमेश्वर की वाणियां हैं, उन श्रुति और स्मृति दोनों को, जो परमेश्वर की वाणी है वो श्रुति है, और जो ऋषियों ने जो अनुभव करके जो बताया है वो स्मृति है। तो श्रुति और स्मृति, उन दोनों सिद्धांतों को जो अपने में जीवन में आचरण में लाता है, वो श्रेष्ठ मनुष्य है, अर्थात ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल बर्तन बरतता है। तो उनसे, ऐसे व्यक्तियों से मिल मिल करके आप जो है मिलेंगे, केवल समागम करेंगे तो ही आप प्रसिद्ध हो सकते हैं। यदि इस विषय में यदि हम देखेंगे
तो वाल्मीकि रामायण में एक बात हमें याद आती है, जब भरत जी राम जी के साथ में राम जी के पास जाते हैं चित्रकूट पर्वत पर, महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम के पास, जब जहां पर राम लक्ष्मण सीता जी कुटिया बना करके, पर्ण कुटीर बना करके रहते थे, तो राम जी वहां पर एक ही बात बताते हैं, तुम जितने सारे भक्त हैं उनसे मिलते मिलते तो हो ना, जितने सारे साधु साधु संत है तुम उन्हें देखते ही नमन तो करते हो ना, तुम सुबह में उठ करके नगर की परिक्रमा तो करते हो ना, सुबह में उठकर शिव दर्शन करते हुए अपने घर के अपने कक्ष की ओर लौटते हो ना। तो ऐसे विषय में जो उन्होंने कुछ बातें उपदेश वहां पे दिया है, तो इसका अर्थ वहां पे कि मतलब राम जी अपने जीवन में भी ऐसा ही करते थे, और भगवान राम जी भगवान कृष्ण के जीवन को, जीवनी कथा को, जो उनका जो सूत्र था, जो रहस्य था, उन रहस्य को, उन सूत्रों को अपने जीवन में आचरण में लाना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कहा गया है कि जैसे ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल बरतने वाले हैं, उनसे मेल मिलकर जान के प्रसिद्ध हुई, अर्थात केवल आप उनसे मिलने का काम करिए, बाकी आपको प्रसिद्ध देने वाला काम जो है वो परमात्मा ईश्वर कर लेंगे। फिर उसके बाद में कहते हैं कि तू भी उस परमेश्वर के समागम से इस विद्या को यथावत प्राप्त हो। उस विद्या को अर्थात परमेश्वर के साथ समागम कैसे किया जा सकता है, ये तो फिर आप साधु उन व्यक्तियों से मिलेंगे तो आपको प्राप्त होगा। तो फिर आप जो परमेश्वर से प्राप्त मिलेंगे, अर्थात ज्योति साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, दर्शन करेंगे, उसके बाद में उस विद्या को कैसे प्राप्त करना है, उन साधुओं से ही आपको प्राप्त हो सकती है। फिर उसके बाद में चतुर्थ मंत्र में ये कहा गया है, जैसे वायु, जल और यज्ञ के योग्य देश को सब पदार्थों को धारण किए हुए, फिर जलों में उनके समूह रूपी गर्भ को सब प्रकार से प्राप्त होते कंपाते हैं, वैसे ही उसके उपरांत वर्षा करते हैं, ऐसे ही बार बार जलों को चढ़ाते हैं और बरसाते बरसाते हैं। मतलब यहाँ पर भगवान सूर्य के उपदेश में उद्देश्य से कहा गया है कि जैसे वायु, जल, अजय नहीं यज्ञ आ के रही है योग्य क्या देश जी? को, क्या बोल रहे भैया, क्या क्यों आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जी जी वैद जी ठीक है, चालू रखें कोई। अपना माइक जो है ना अनम्यूट मत करिए। जी वैद जी, अच्छा निरंतर जी। जारी रखिए। तो यहाँ पर जैसे मतलब कहा गया है चतुर्थ मंत्र में, जैसे वायु, जल और यज्ञ के योग्य देश को, अर्थात जहां पर यज्ञ होता है उस देश को मतलब लेकर के यहाँ पे वर्णन किया गया, अर्थात जहां पर यज्ञ हवन नहीं होता, अग्निहोत्र नहीं होता, वहां पर वर्षा नहीं होती है। जैसे आज हम इसको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित देखेंगे, तो जहां जहां विधर्मियों का देश है, उस देशों में बारिश बरसात कहाँ बराबर होती है? क्यों बराबर नहीं होती? क्योंकि वहां पर आगे यज्ञ नहीं करते, अग्निहोत्र नहीं करते। फिर वहां पे क्या होती है, तो वायु का अधिक मात्रा में प्रभाव देखने को मिलता है, या तो फिर पित्त का अधिक मात्रा में प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु वात, पित्त, कफ जो है वो तीनों वहां पर समुद्र स्थिति में नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पर अग्निहोत्र नहीं करते, यज्ञ को नहीं करते, हवन को नहीं करते। यदि करते भी है तो उसे विकृत ढंग से, उसे संकर क्रिया के माध्यम से क्रिया संकरता करते हैं। इसके कारण कारण उनको जो परिणाम है वो पूर्णतः सही ढंग से व्यवस्थित रूप से नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए कहा गया है कि जैसे वायु, जल और यज्ञ के योग्य देश को सब पदार्थों को धारण किए हुए हैं, अर्थात यज्ञ जहां पर होती है वहां पर वायु, जल जो है सब पदार्थों को धारण करके रहते हैं। फिर जलों में उनके समूह रूपी गर्भ को सब प्रकार से प्राप्त होते कंपाते हैं। तो वायु और जल किसको मतलब धारण करते हैं, किसके समूह रूपी गर्भ को सब प्रकार से प्राप्त होते कंपाते हैं? तो ये सूर्य भगवान को लेकर के कहा गया। जैसे कोई प्रकृति और पुरुष के माध्यम से सृष्टि की रचना हुई है, जैसे कोई पुरुष और स्त्री के माध्यम से गर्भाधान होती है पुरुष के द्वारा, ठीक उसी तरह यहाँ पर पुरुष जो है आपको भगवान सूर्य की ओर आपको संकेत दिया गया है, तो समझना चाहिए। तो भगवान सूर्य के द्वारा वायु और जल के माध्यम से यही जो जल है वो वायु का रूप ले लेता है, तो वायु का रूप लेकर के ऊपर जाता है, फिर से जो है उसके उपरांत वर्षा करते हैं। ऐसे ही बार बार जलों को चढ़ाते हैं और बरसाते हैं, इसी प्रकार से मतलब कहा गया है। तो ये पवनों के साथ में सूर्य क्या क्या करता है उसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे, कैसे करता है, क्या क्या करता है, वो अगले मंत्र में विस्तार से बताया गया है। तो ये था हमारे वेदोक्त मंत्र से परमेश्वर की उपासना या स्तुति मंत्र। अब हम एक सूत्र को हम लेते हैं। यहाँ पर जो है तार्क्ष्य संहिता में एक वाक्य हमें याद आती है, और वो वाक्य ऐसा है, श्लोक ऐसा है कि पानीयम प्राणिनम प्राणा विश्वम एव च तन्मयम न ही तोयाद विना वृत्ति स्वस्थस्य व्याधितस्य वा। और यही श्लोक जो है आपको अष्टांग संग्रह में भी आपको मिल जाएगा। आचार्य बागभट जी ने, वृद्ध बागभट जी ने अपने ग्रंथ अष्टांग संग्रह में भी इस श्लोक को उन्होंने लिया है सूत्र स्थान में। तो यहाँ पर यह कहा है
कि पानीयम प्राणिना प्राणाः, पानीयम अर्थात जल, प्राणिनाम प्राणाः, जल जो है सभी प्रकार के प्राणियों का प्राण है। मतलब ये सारे जो संसार में जो जीव जगत है, सृष्टि है, जितने सारे प्राण धारण करते हैं वो सारे प्राणी हैं। उन सभी प्राणियों का जो प्राण है वो जल है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि विश्वम एव च तन्मयम, मतलब सारा संसार, सारा विश्व ब्रह्मांड जो है वो जलमय है। यदि जल लुप्त हो जाएगा तो ये सृष्टि नहीं रहेगी, ये विश्व ब्रह्मांड नहीं रहेगा, ये समूचे जीव जगत जो है वो विलीन हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त विध्वस्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में कहते हैं न ही त्वयात बिना वृत्ति ही, अर्थात तोया, तोय अर्थात तोयात अर्थात जल, जल का एक नाम तोय है। तोय, पय, प्राण, जीवन, संबर, ऐसे करके उसके कई सारे मतलब नाम है, लगभग 49 नाम है, 49, 49 मतलब ऐसे उसे जल के नाम बताए जाते हैं शब्दकोश ग्रंथों में। तो उसमें मतलब तोय अर्थात जल है, मतलब जल के बिना किसी की वृत्ति रहेगी ही नहीं। वृत्ति अर्थात जीवन धारण करने का जो सूत्र या तो माध्यम है, जो साधन है, उसे वृत्ति कहा जाता है। तो कोई व्यापार करता है तो उसके लिए वो वृत्ति है, कोई पढ़ाई कराता है करता है तो वो उसका वृत्ति है, कोई अध्यापना करता है मतलब पढ़ाता है तो वो उसकी वृत्ति है, तो कोई यदि खेती करता है तो उसकी वृत्ति है, कोई ट्रैवल यात्रा में काम करते हैं तो भी उसकी उतरी वृत्ति है। तो कोई भी वृत्ति क्यों ना हो, कैसा भी वृत्ति क्यों ना हो, और किसी भी प्रकार के वृत्ति क्यों ना हो, जल के बिना उनका जो वृत्ति है वो विहीन दिखाई देगा, मतलब वो चलेगा ही नहीं, चलायमान नहीं होगा, वो रुक जाएगा, उनका अवरुद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद में कहते हैं स्वस्थस्य व्याधितस्य वा, मतलब चाहे कोई रोगी हो चाहे कोई स्वस्थ हो, किसी का भी मतलब जो वृत्ति अर्थात जीवन जो है जल के बिना संभव ही नहीं है। ये उसका मतलब श्लोक है, मतलब ये सूत्र है। ये सूत्र का जो ग्रंथ है तार्किक संहिता में भी है, और आपको इसी ग्रंथ मतलब अष्टांग संग्रह में भी आपको ये श्लोक मिल जाएगा। तो संभवतः हमें लगता है कि जो बुद्ध भागवत जी है उनके समय में तार्किक संहिता उपलब्ध था, नहीं तो ये तार्किक संहिता का ये सूत्र ये अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान में कहाँ से आया? क्योंकि तार्किक संहिता जो है वो त्रेता युग के समय में रचा गया है, ऐसा कहा जाता है। जैसे चरक संहिता सत्ययुग का है, सुश्रुत संहिता त्रेता युग का है, तो तार्किक संहिता भी त्रेता युग के में है। और जो अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय जो है वो द्वापर के युग में रचा गया है, आज से लगभग 5000 5,500 साल पहले। क्योंकि महाभारत काल में जो सैनिकों की चिकित्सा कार्य में बाघ जी रत थे। तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि ये सिद्ध योग के परिभ्रमण करने के लिए जाते हैं, या तो बाहर किसी पार्क में, उद्यान में जाते हैं, किसी पेड़ पौधे को देखते हैं। क्योंकि आजकल तो शहर में, नगर में, महानगर में पेड़ पौधा देखना एक स्वप्न प्राय सा हो गया है। एक जैसे कि मतलब कोई सपना देख ले ऐसा लगता है, यदि बहुत सारा पेड़ पौधे हमको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो जब हम कहीं पे पेड़ पौधे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वहीं पे सो जाए। हम तो सो ही जाते हैं, जहां पर भी मतलब पेड़ पौधे थोड़ा दुब घास का मिलता है तो हम ऐसे ही लेट जाते हैं, ऐसे नंगे पांव चलने लग जाते हैं। तो कभी कभी हम सो जाते हैं तो कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा जो कुछ होता है तो हमारे कान में वो प्रवेश कर जाता है, घुस जाता है, तो वो निकलता नहीं है। फिर आप एलोपैथिक मेडिकल साइंस में जाते हैं तो उसमें कुछ वो कोई क्लोराइड, कोई पानी लिक्विड रहता है, वो कान में वो इंजेक्शन के माध्यम से वो ऐसा करते हैं। मतलब जो सुई होता है उसके माध्यम से वो पूरा स्प्रे करते हैं, मतलब उसके अंदर डालते हैं, पूरा पिचकारी देते हैं, तो जो भी होता है वो निकल करके आ जाता है। तो हमें लगता है अरे वाह, ये तो 2 मिनट में साफ कर दिया, हमारा कान तो पूरा ठीक कर दिया। परंतु आपको पता नहीं, जो क्लोराइड जो भी मतलब उसमें लिक्विड जो डालते हैं उससे आपके कान के जो पर्दे हैं वो खराब हो सकते हैं। जो आपके बाधिर्य रोग है, आयुर्वेद में कहा गया बाधिर्य, यानी कि जो सुनने की जो क्षमता वो कम हो सकती है। तो ऐसा भी गलती कभी मत करे, कभी ना करे कि मैं जा रहा हूँ वो तो ऐसे ही पिचकारी मार दे मेरे कान में, पूरा कान को साफ कर देते हैं। परंतु आपको पता नहीं है कि आपके कान के जो पर्दे हैं वो धीरे धीरे खराब होने की गति पर, कगार पर होता है। तो इसके लिए भूल से भी ऐसा ना करिएगा। फिर आप बोलेंगे कि हमारा कान कैसे साफ होगा, तो उसके लिए है ना आयुर्वेद। ये आयुर्वेद मतलब कोई थोड़ा कोई मतलब साधारण ग्रंथ नहीं है, सामान्य नहीं है, ये तो एक महासागर है, महोदधि है। संभवतः इसीलिए तो एक आयुर्वेद महोदधि करके संस्कृत में एक ग्रंथ भी है। क्योंकि आयुर्वेद इतना बड़ा महासागर है कि आपको इसमें जितना आप डुबकी लगाते हुए जाएंगे फिर भी आपको इसका गंभीरता का अनुमान ही नहीं हो सकता। आप जानने की तो बात दूर है, अनुमान ही नहीं कर सकते कि इसकी गंभीरता कितनी है। ये इतना बड़ा महासागर है, विशाल है, और इसका कोई दूर दूर तक तो तट ही नहीं दिखाई देगा। तो इसमें क्या मतलब कहा जाता है, तो उसमें जो निर्गुंडी होता है, जिसे हिंदी में संभालू के नाम से जाना जाता है, जिसे संस्कृत में निर्गुंडी के नाम से जानते हैं, तो उसका निगुंडी का पत्ता लेके आइए
और ताजा पत्ता, उसको थोड़ा रस निकाल दीजिए और उसको जो है उसको कान में थोड़ा डाल दीजिएगा, ठीक है। कान में डाल करके फिर उसके बाद में तुरंत ही त्रिकट्टू का चूर्ण 1 मासा के प्रमाण में उसके कान में छोड़ दीजिए। सबसे पहले निर्गुंडी का रस कान में डाल देना है, लगभग आधा चम्मच की मात्रा में, ठीक है। उसके बाद में तुरंत ही, मतलब जैसे ही आपने कान में डाला निर्गुंडी का रस, और ताजा रस है ऐसा, क्योंकि कुछ लोग मतलब बाद में सत्र समापन के बाद में व्हाट्सएप में पूछते हैं, टेलीग्राम में पूछते हैं, अच्छा उसको ला करके फ्रिज में रखेंगे तो चलेगा? तो ये ऐसे काम नहीं करना है, ताजा रस होना चाहिए। अभी तोड़ करके लेके आए, अभी उसका रस निकाला, अभी तुरंत डाला। तो तुरंत उसका रस कान में डालने के बाद में तुरंत ही त्रिकुटु का चूर्ण 1 मासा यानी कि 1 ग्राम की मात्रा में उसके कान में डाल देना है। तो जितने सारे जो कान में यदि मतलब कीड़े मकोड़े चींटी मोटे जो भी मतलब घुसे होंगे, वो सारे के सारे मर जाएंगे और बाहर निकल आएंगे। ये बहुत अच्छा प्रयोग है, आप करके तो देखिए ये। और योग मतलब किसमें बताया गया है? ग्रंथ का नाम है बृहत निघंटु रत्नाकर, ये ग्रंथ का नाम है। हम आपको ग्रंथ का नाम भी बता रहे हैं, तो आप प्रमाण चाहिए तो उसमें देख लीजिए। और एक ग्रंथ है जिसका नाम है चक्रदत्त। तो चक्रदत्त ग्रंथ में एक योग बताया गया है, उसमें क्या बताया है? तो अग्निशिखा जो होता है, अग्निशिखा यानी कि आपको मालूम है कि इसको उसे लाल लाल करके उसके फूल दिखते हैं। नहीं तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको अग्निशिखा आपको पेड़ दिखाई देगा। तो अग्निशिखा का जो है उसका पत्तों का रस निकाल करके लाइएगा। ऐसे ही रस मतलब निकाल करके आपको त्रिकटु का चूर्ण आपको डाल देना है। ये चक्रदत्त ग्रंथ में आचार्य चक्रपाणी जी ने बताया है। ये भी रामबाण की तरह ही आपको उसमें काम करता है। तो जितने सारे मतलब आपके कान के अंदर कोई कीड़ा कुछ मतलब गिरा होगा, मतलब घुसे होंगे, प्रवेश किए होंगे, तो निकल जाएंगे, मर जाएंगे और निकल भी जाएंगे, और आपका कान भी बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो ये आपको करना है। और आप बोलेंगे कि यदि कान में ये सब मतलब नहीं कर सकते तो फिर मतलब क्या करना है? तो उसका भी मतलब उपाय है। तो क्या है उसमें? ये है, जब हम गुजरात में थे, एक वेजी हमको मिले थे। वो जंडिस के लिए एक धूम्र का मतलब प्रयोग करते थे, धूम्र का एक प्रयोग करते थे। तो प्रयोग क्या करते थे? तो उनके लिए उनके पास जो है कान में कहीं पे भी मतलब कोई कीड़ा ऐसा कुछ कृमि गिर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो उनके पास जाते हैं। तो रोगी, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले रोगी को पूरा बिस्तर पे लिटा देते हैं। एक लकड़ी जो खाट होती है, वो उनको मतलब बिस्तर पे लेटा देते हैं खाट के ऊपर। फिर उसके एक जो खबर मतलब जो अखबार होता है, जो हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक न्यूज़पेपर में उसमें मतलब डाल देते हैं कुछ औषधियां डाल करके, उसको मोड़ लेते हैं। एकदम जैसे हम कहीं पे बाहर जाते हैं तो ट्रेन में या तो बस में, जैसे हमें मूंगफली या तो चना जैसे हमको खाने के लिए देते हैं ना कागज में लपेट करके, तो ऐसे ही उसको कागज में लपेट करके उसके कान में प्रवेश करा देते हैं। और ऊपर से जो है उसको आग लगा देते हैं। तो वो आग लगता है, धीरे 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 वो जलता हुआ नीचे की तरफ पूरा आता है। तो जैसे कान के पास पहुंचता है तो कान से निकाल देते हैं। और वो पूरा अखबार उसमें जो औषधि लेप लगाया हुआ है, उसको जलने के लिए कम से कम 7 से 8 मिनट का समय लगता है। तो हमने भी मतलब देखा ये इतना समय लगता है, और ये क्या मतलब इसका क्या फायदा है, उसमें क्या जड़ी बूटी है, क्या औषधि है? तो हमने उनको पूछा, तो उन्होंने तो पहली बार नहीं बताया। दूसरी बार फिर मतलब गए एक बार, फिर भी नहीं मतलब उनको बताया, फिर भी नहीं मतलब उन्होंने नहीं बताया। फिर तीसरी बार हम गए, ऐसे बार बार हम जाते रहे। तो एक दिन उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, सबसे पहले ये बताओ। तो हमने बोला कि बस यहीं से है, लगभग हम 18-20 किलोमीटर दूरी पर ही हम रहते हैं। बोला अच्छा अच्छा ठीक है। और वो भी उत्कल के ही मतलब रहने वाले, मतलब उड़ीसा के ही रहने वाले हैं। और एक प्रकार से दैव योग ये है कि वो भी हमारे ही मतलब जिले का ही है, परंतु उनके साथ में कोई परिचय नहीं था। तो ऐसे ही मतलब जब हम बार बार मिले, तो वो उनके मतलब मन में कुछ आया भाव जो है। फिर उन्होंने बोला कि ये एक साधारण योग है। बोला "अच्छा, साधारण योग है? तो क्या योग है, जरा कृपा करके बताइए"। तो उन्होंने बोला कि जो आप बैंगन जाते हैं खरीदने के लिए बाजार में, ये एक आपके बड़े काम काम की चीज है। आपको सुनकर के भी आश्चर्य लगेगा, अरे ऐसा भी होता है क्या? आयुर्वेद का एक सूत्र है कि कोई भी चीज आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो बेकार नहीं है, व्यर्थ नहीं है, सारे के सारे अव्यर्थ है। कोई ना कोई आपको प्रयोग में वो आने आने ही वाला है, लाने ही वाला है। बस आपको उसके में ये कहा गया है कि उसमें मतलब योजक तत्र दुर्लभ, उसको उपयोग में लाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यदि आपको उपयोग में लाने का सूत्र मालूम है, रहस्य उसका मालूम है,
तो वो सदुपयोग हो जाएगा। यदि उसको उपयोग में लाने का यदि आपको सिद्धि बुद्धि नहीं मालूम है, उसका सूत्र नहीं मालूम है, तो आपके लिए वो बेकार है। जैसे आप लोग के सामने कोई कल्प वृक्ष पड़ा है, परंतु आपको मालूम नहीं, पहचान नहीं है कि कल्प वृक्ष है, तो आप अरे कोई होगा कोई पौधा, हाँ कोई ना कोई औषधीय गुण तो होगा, परंतु हमें नहीं मालूम है। परंतु उसको कल्प वृक्ष को कोई जानता है, तो उसके वृक्ष के सामने वो नीचे चला जाता है और कोई ना कोई अपना कल्पना करने लगता है, मानसिक करने लगता है, तो जो वो सोचता है वो हो जाता है। तो कल्पना को पूरी करता है, इसलिए उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। तो परंतु जिसको मालूम नहीं है उसके लिए वो बेकार है। ठीक उसी तरह वहां पर जो है वो व्यक्ति ने मतलब हमको बोला कि आप बाजार जाइए और जो बैंगन बेचता हो, जैसे गुजराती में रिंगण बोलते हैं, तो वहां पे आप जाइएगा बाजार से, बैंगन मतलब जो बेचते हैं उनको बोलना कि जो एकदम पीला पीला हो गया है, पक गया है, जिसको कि तुम मतलब तुमसे कोई खरीदेगा नहीं, तुम्हें उसे फेंक देना है, रात को या तो सुबह में फेंकना है। मुझे वो वाला बैंगन मुझे ढूंढ ढूंढ के लाओ। तो वो वाला जो बैंगन है वो आपसे कोई पैसा भी नहीं लेगा, क्योंकि वो तो फेंकने ही वाला है। या तो लेगा तो बहुत कम पैसा लेगा, वो कोई मतलब काम का ही नहीं है उसका। आप जितना भी देंगे वो खुशी खुशी ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा। तो वो बैंगन के आपको लेकर के आना है और उसको इतना टुकड़े टुकड़े कर देना है, बारीक बारीक सा, मतलब चाकू से या तो कोई भी अस्त्र से उसको बारीक बारीक से जो है आपको काट लेना है। उसको कद्दूकस नहीं बनानी, केवल काटना है, टुकड़े टुकड़े करने, उसके खंड विखंड कर देना है। उसको करने के बाद में उसको धूप में, कड़ी धूप में सुखा देना है। और सुखा करके उसका जो ऊपर का जो होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो मुंडी जो जैसा होता है, उसको फेंक देना है। केवल बैंगन को ही उसके टुकड़े टुकड़े खंड खंड करके उसको कड़ी धूप में सुखा देना है। सूखने के बाद में उसको कूट करके, इमाम दस्ता में कूट करके, उसको छान करके पतले कपड़े से या तो एकदम छलने से, बारीक छलने से छान करके उसको रख लीजिए, जिसको कहते हैं कि सुलक्षण चूर्ण या तो सूक्ष्म चूर्ण। उसको छान करके उसको चूर्ण बना के रख लीजिएगा। तो जब भी मतलब आपके पास कोई कान का मतलब कोई रोगी आए, कान में मुझे कृमि गिर गया है, तो ऐसा करिएगा, जितनी मात्रा में आपने ये बारीक मतलब बैंगन का सूखा हुआ चूर्ण आपने लिया है, उसके 2 गुना आपको सरसों का तेल लेना है। ठीक है, उसको ले करके क्या करना है, आप दोनों को मलहम की तरह, लेप की तरह बना देना है। तो ये जैसे लेप की तरह बन जाएगा, तो वो अखबार में आपको लगा देना है, पूरा चिपका देना है। पूरा बड़ा सा अखबार लेकर के पूरा चिपका देना है। जितना आपको उसमें मतलब चिपकने के लिए, जितना आपको मलहम बनाने के लिए, लेप बनाने के लिए जितना आपको चाहिए, उतने ही मात्रा में आपको बैंगन का सूखा चूर्ण और सरसों का तेल बना हुआ ये जो लेप है, ये आपको उसमें लगाना है। और ले करके जो है आपको अखबार में चिपका देना है। तो पूरी तरह से वो चिपक जाता है अखबार में। तो इसको लेकर के जिस रोगी के कान में कृमि या तो कीड़ा कुछ भी मतलब कीड़ा हो, अगर नहीं निकल रहा है, कोई भी कीड़ा हो, कैसा भी कीड़ा हो, तो उसके जैसे उसको मोड़ करके एकदम से मतलब एक प्रकार से एक तरफ थोड़ा सा मतलब कैसे आपको बताऊं, मतलब जैसे कोई त्रिभुज हम बनाते हैं, मतलब 30 डिग्री का त्रिभुज बनाते हैं ना, तो एक तरफ से मतलब 0 डिग्री होती है, तो 30 डिग्री अग्रभाग में रहता है। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही आपको बना करके आपको रखना चाहिए। फिर आपको जैसे कि उसके कान में रख सकते हैं, डाल सकते हैं। और वो कान में जैसे ही आपने प्रवेश करा दिया, उसका जो तीक्ष्ण जो अग्रभाग है, उसके बाद में ऊपर से आपको आग लगा देना है, क्योंकि उसमें सरसों का तेल लगाया हुआ है और बैंगन का उसमें चूरण है, तो वो जल्दी जलेगा नहीं, खबर अखबार। तो धीरे 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 वो जलता हुआ उसके कान के पास आने के लिए उसको 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, और उसको आपको जो है आपको ऐसे ही छोड़ देना है। उसको बोलना है कि तुम्हें लेटे रहना है। उसको थोड़ा कान में थोड़ा दर्द होगा, सर में दर्द होगा, अजीब अजीब सा लगेगा, परंतु उसको बोलना है कि तुम्हें बस ऐसे लेटे रहना है, एकदम मतलब मृतक शव की तरह, हिलना डुलना नहीं है। तो ऐसे करते जब वो उसको 7 8 में मतलब मिनट में उसका सारा का सारा पूरा का पूरा जो धुआं है वो अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इसको धूम्र चिकित्सा कहते हैं। और ये उन्होंने जैसे बताया, बोला चलो ठीक है मैं भी इसका प्रयोग करता हूँ। तो हमने अपने जीवन में उसी समय गुजरात में ही एक बार प्रयोग किया था, तो हमें इतना सफलता मिला, ये चमत्कार हमें देखने को मिला। तो वो व्यक्ति भी मतलब जिसके ऊपर प्रयोग किया हमने, वो हमारे मतलब पैरों में गिर गया कि ऐसा चमत्कार मतलब मैंने कुछ नहीं, किसी को देखा नहीं कि अखबार में मतलब ये आग लगाने से ये कान का मतलब कृमि निकल जाता है, ये तो चमत्कार प्रयोग है। तो हमने बोला कि भी ये तो हमने एक गुरु मतलब व्यक्ति है, उन्होंने मतलब हमें सिखाया, तो हमने आपको पहली बार ही प्रयोग किया है। बोला चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ये कुछ दिन तक हम गए, मतलब उनसे बीच बीच में मिलते भी रहते थे। तो एक दिन जो है हमने चक्रदत्त ग्रंथ खरीदा, तो ये जो प्रयोग है चक्रदत्त ग्रंथ में बताया है, तो लिखा है चक्रदत्त ग्रंथ में। तो हम उनके पास में मिलने के लिए चले गए, ये लगभग 2005 की बात है।
ठीक है। तो उनसे बोले कि ये तो आपने जो बताया था, ये प्रयोग तो चक्रदत्त में ग्रंथ में बताया आचार्य चक्रपाणि जी ने। तो बोले कि ये सब मतलब मुझे ग्रंथ ग्रंथ मुझे नहीं मालूम है, हम अनपढ़ है। जैसे हमारे मतलब पिताजी चिकित्सा करते थे, बस उन्होंने जो बताया हमने ऐसे किया। तो हमने पूछा अच्छा आपके पिताजी क्या करते थे? तो उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी यही चिकित्सा करते थे। तो हमने पूछा आपके पिताजी को किसने सिखाया था? बोले वो अपने दादाजी से, दादाजी अपने पिताजी से, ऐसे हमारा 14 पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी चिकित्सा करते हैं। तो हमने समझ गए कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चिकित्सा करते रह रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं, हमने अपने मतलब पुत्रों को संतानों को बता दिया, परंतु यदि हमने ग्रंथों का नाम नहीं बताया तो उसको क्या लगेगा, ये मेरे पिताजी का अर्जित संपत्ति है, मतलब ये मेरे पैतृक को संपत्ति है, बस इस पर मेरा ही अधिकार है, मुझे ही मालूम है, ये ज्ञान किसी और को मालूम नहीं है। तो हमने बोला कि देखिए ये चक्रदत्त ग्रंथ में वर्णन है और इसमें कई सारे मतलब सिद्धयोग भी वर्णन है। तो हमने उनके साथ में बहुत लंबी चर्चा की। तो हम हर शुक्रवार को उनके पास मिलने जाते थे, शुक्रवार को शनिवार को, तो दोपहर के समय में, संध्या समय में। तो बड़े प्रतीक्षा रहते थे बेसब्री से, बड़े व्याकुलता से प्रतीक्षा करते थे कि सत्यवान आएगा तो उसके साथ में आयुर्वेद का कुछ चर्चा होगा। तो ऐसे करते करते बहुत अच्छा समय बीता था। चक्रदत्त ग्रंथ को लेकर के हमने बहुत सारा उसमें चर्चा किया था तो ये कहने का अर्थ है कि जो भी हम प्रयोग करते हैं, चाहे कोई वैद्य करता है, आपको कहीं पे भी सुनने को मिले, वो सारा का सारा प्रयोग आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णन है। हाँ, इतना जरूर है कि कोई ग्रंथ का नाम नहीं बताता है या तो हमें नहीं पता है, तो हमें समझ में आता है कि अरे वाह, ये तो इसी के पास धरोहर, ये तो धरोहर है इसका, ये तो इसका पितरों की संपत्ति है। वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो भी कोई प्रयोग करते हैं, कोई भी प्रयोग कराता है, वो सारा का सारा प्रयोग आपको आयुर्वेद के ग्रंथों में ही मिलेगा। हम आयुर्वेद के ग्रंथों को यदि पढ़ेंगे तो सारा का सारा जो है हमें प्रयोग वो आपको ग्रंथों में ही मिल जाएगा। ये इसकी विशेषता है आयुर्वेद की। तो उसके बाद में हमने कईयों को भी बताया, जिन जिन लोगों ने किया उसको बहुत अच्छा परिणाम मिला है। ठीक उसी तरह एक वैद्य भी मतलब हुए जो कि वो श्वास रोग की बहुत अच्छा चिकित्सा करते थे। तो उन्होंने बोला कि तुम क्या करते हो उसमें, क्योंकि हम भी मतलब ऐसे ही वो कान में डालते थे धूम्र चिकित्सा, वो भी धूम्र चिकित्सा कराते थे। तो हमने बोला कि उन्होंने पूछा कि आप जो धूम्र चिकित्सा कराते हैं वो क्या करते हैं? तो बोला कि आप क्या, आप कौन है, आपका परिचय दीजिए। बोले मैं भी एक वैद्य हूँ और मैं भी धूम्र चिकित्सा करता हूँ। तो हमें लगा कि वो बैंगन का ही प्रयोग करते होंगे। तो हमने बोल दिया कि ये जो पका हुआ बैंगन है जो फेंकते थे बाजार में, उसको ला करके कुट करके आप बैंगन का प्रयोग करते हैं, बैंगन का क्यों करते हैं? तो बोला कि फिर आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला कि जो कंटकारी होती है, हम कंटकारी का पंचांग का उसका प्रयोग करते हैं, या तो कंटकारी का जो फल के अंदर जो बीज होता है उस बीज का हम प्रयोग करते हैं। बोला कंटकारी का प्रयोग करते हैं। अच्छा ये कौन से ग्रंथ में लिखा है, आप जरा कृपया करके बताएंगे? बोले वो हमें उत्तर वही मिला कि हमें नहीं मालूम कौन से ग्रंथ में लिखा है। तो फिर हमने पूछा कि ये तो कहीं ना किसी ग्रंथ में लिखा तो होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमने इसको खोजने का प्रयास किया और बड़े आश्चर्य की बात है, ये जो कंटकारी का जो प्रयोग है धूम्र प्रयोग, ये हमको मिला, कहाँ मिला मालूम है? ये गद निग्रह ग्रंथ में मिला और बृहत निघंटु रत्नाकर में मिला। तो फिर जब वो वैद्य जैसे हम मिले, बोले कि ये तो बृहत निघंटु रत्नाकर में वर्णन है। बोले होगा, हमें उससे क्या है, हम प्रयोग कर रहे हैं, रोगी ठीक हो रहे हैं, बस हमें ग्रंथों से कोई मतलब नहीं है। तो जो ग्रंथों से मतलब नहीं है जो वैद्य लोग बोलते हैं, हमें ग्रंथ से क्या करना है, बस ठीक हो रहे हो ना, बस इतना ही चाहिए। वो आगे चल करके जो पीढ़ी, आने वाले पीढ़ी में वो आपको ये आयुर्वेद आपको इतना पतन की ओर आपको ले जाएगा कि आयुर्वेद का आ ही किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे कि आज के समय में है। जैसे आप मतलब कोई भी बाजार पे जाइएगा, कोई भी मतलब घरेलू उपचार, घरे ऐसा ये से मतलब वो ऐसे आपको कई सारे ग्रंथ मिल जाएंगे, छोटी छोटी किताब मिल जाएंगे, उसमें ग्रंथों का, मूल ग्रंथों का नाम नहीं है। तो लोगों को ये समझ में आता है कि ये वैद्य ने ही मतलब बताया है, ये इन्होंने आविष्कार किया है, जिन्होंने वो ग्रंथ लिखे हैं। तो ये फिर आगे चल करके क्या होता है, जो आने वाले पीढ़ी में वो लोग को समझते हैं आयुर्वेद कुछ है ही नहीं, आयुर्वेद सबसे बेकार है, एलोपैथी सबसे अच्छा है, क्योंकि वो मेडिकल साइंस कितना बढ़िया है, वो अंग्रेजी में झाड़ते हैं, उल्टी करते हैं, और वो कितना एकदम फटाफट उनका रिजल्ट मिल जाता है। यही आयुर्वेद का पतन का मुख्य कारण है। इसलिए अपने मौलिक ग्रंथों को कभी नहीं भूलना चाहिए। संभवतः इसीलिए चरक जी ने कहा है कि कौलिक, मौलिक, लौकिक और मौखिक, ये चारों चीजों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अपने जो मूल ग्रंथ है, कभी भी किसी को उपचार बताइएगा तो मूल ग्रंथ का नाम के साथ में उसको बताइएगा, तो उसको भी मतलब प्रेरणा का स्रोत बने, उदाहरण बने। तो ठीक है, इसी के साथ में हम आज का जो सिद्धि योग है उसको यहाँ पे विराम देते हैं। ठीक है, अब हम जो हमारा मुख्य जो है विषय, भ्राजक पित्त के विकृत होने पर चिकित्सा कैसे करना है, उस विषय को हम आपको आपके समक्ष अधिक मात्रा में उसको चर्चा करने के लिए बढ़ते हैं।
तो इसमें तो कई सारे अभी तक जो है कई प्रकार के चूर्ण, कई प्रकार के काढ़ा, कई प्रकार के ऐसे भी मतलब हमने प्रयोग में मतलब बताया है आप लोग को। फिर भी अभी बहुत सारा योग है। ऐसे तो हम बताया कि हमको तो केवल ऐसे है कि बहुत कम मालूम है। फिर भी जितना पता है वो सब हम आपको बताएंगे। तो आज जो हमने लिया हुआ है, कुछ काढ़ों को हमने लिया है, कषायों को, जो कि आप घर पे ही मतलब संग्रह करके पंसारी से आप घर पे ही उसको जो है आप बना सकते हैं। बहुत अच्छा मतलब प्रयोग है। तो सबसे पहले हम लेते हैं चरक संहिता का योग है, जो कि कुष्ठ चिकित्सा के प्रकरण में बताया है महर्षि चरक जी ने। तो काढ़ा क्या है, ये 8वें अध्याय में बताया गया है, अष्टम अध्याय में। आप चाहे तो जिन लोग के पास में चरक संहिता है आप देख सकते हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि रसोत लेना है, रसोत यानी कि रसांजन लेना है। उसमें दार्व्यादि कषाय अष्टकम करके औषधि का योग का नाम है, ठीक है। दार्व्यादि कषाय अष्टकम मतलब दार्व्यादि को लेकर के 8 प्रकार के चीज है, द्रव्य है, उन 8 को मिला करके आपको कषाय करनी है। इसीलिए दार्व्यादि कषाय अष्टकम ये करके उसका नाम है। तो सबसे पहले दार्व्या बताया है। दार्व्या यानी कि जो दुर्वा होता है उसको मतलब दार्व्या कहते हैं। या तो फिर उसको जो मतलब जो सांदन का जो वृक्ष होता है उसको भी दार्व्या बोलते हैं। और जो कनेर का जो पौधा होता है उसको भी दार्व्या ही मतलब बोलते हैं, ऐसा करके मतलब कहा जाता है। और जो दारू हल्दी का जो पौधा होता है उसको भी दार्व्या के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो दार्व्या रसांजन ये शब्द लिया गया है, तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से रसांजन यानी कि जो दारू हल्दी का काढ़ा का जो घन सत्व है उसे रसांजन कहते हैं। तो यहाँ पर दारू का जो घन सत्व है उसको लेना चाहिए। तो आपको सबसे पहले रसांजन लेना चाहिए। रसांजन कैसे बनाना है, कैसे संग्रह करना है, हमने कई बार सत्र में बताया है। तो यहाँ पर फिर सत्र को समय नष्ट नहीं करेंगे, हम सीधा औषधि के योग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले रसांजन लेना है। दूसरी बार में आपको नीम का छाल लेना है। फिर पटल पत्र लेना है, जैसे परवल के पत्ते बोलते हैं। फिर उसके बाद में खदीर सार लेना है। खदीर के सार का जहां जहां वर्णन है वहां पर खदीर का सार ही लेना है। कोई कोई लोग क्या करते हैं, खेर का छाल ले लेते हैं पंसारी के वहां पे। तो खेर का छाल नहीं लेना है, नहीं लेना है। खदीर का सार मतलब खेर का सार लेना है। तो खेर का छाल का जो घन सत्व होता है वो उसे खदीर सार कहते हैं। मतलब आप 1 किलो खेर का छाल लेके आएंगे, उसको काढ़ा बना करके घन बनाएंगे, निकालेंगे। तो उसमें से 1 किलो छाल में से आपको ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 ग्राम आपको खदीर का सार आपको उपलब्ध होगा। इसीलिए जो खदीर सार होता है वो महंगा होता है। आप लोग क्या, कोई कोई लोग ये क्या सोचते हैं कि खदीर सार, अरे खदीर का छाल तो 200 300 250 रुपए में उसका किलो आता है। और ये वैद्य लोग क्या खदीर सार का 10 ग्राम का ही मतलब 200 400 500 रुपए ऐसे बताते हैं। वो इसीलिए बताते हैं। मान लीजिए कि 1 किलो आप खेर का छाल लेके आए, उसको काढ़ा बनाया, फिर उसका घन सत्व निकाला। तो 200, मान लीजिए कि 200 रुपया उसका छाल का खरीद कर लेके आए। फिर उसका जो अग्नि पे आप पकाएंगे वो 50 रुपया आपका खर्चा जाएगा। फिर उसका जब सत्व जानेंगे उसका फिर पारिश्रमिक है, तो फिर वो 400 500 रुपया तो आराम से ही मतलब वो बनेगा ही, बेचेंगे। नहीं तो फिर वैद्य वो कैसे मतलब चलेगा, जिएगा कैसे। तो उसमें मतलब वो महंगा होता ही है, इसमें कोई बात नहीं। परंतु हमारे लोग हैं ना बहुत चतुर होते हैं। तो खेर सार, खेर का सार बोल दिया तो खेर का छाल ले लेते हैं। उन लोगों को लगता है कि ये वैद्य ने लिखने में थोड़ा, टाइप करने में थोड़ा गड़बड़ हो गई। तो वास्तव में वो सार अलग है, छाल छाल अलग है। तो यहाँ पर खदीर का छाल लेना है। फिर अमलतास का छाल लेना है। और जो कुटज होता है, जैसे कोरैया कुटज ऐसा कहा जाता है, इंद्रजब का ही मतलब जो पौधा होता है उसका छाल लेना है। और त्रिफला लेनी है। और सप्तपर्ण का छाल लेना है। और जो चंदन होता है उसका भी मतलब लेना है, चंदन का छाल लेनी है। उसके बाद में कनेर की छाल लेनी है, ठीक है। और जब मतलब चंदन का यदि मतलब छाल उपलब्ध न हो तो आप उसके बदले में रक्त चंदन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 8 चीजों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके उसका काढ़ा बना करके पीना चाहिए। इसको मतलब उन्होंने, चरक जी ने कहा है कि आप इसका पान से भी मतलब पान भी कर सकते हैं, और इसका तेल बना करके अभ्यंग भी कर सकते हैं। इसमें घी सिद्ध करके उसका घृत भी बना सकते हैं। तो दारवादी कषाय घृत, उसका मतलब घृत का नाम हो जाएगा। यदि आप तेल बनाते हैं तो दारवादी कषाय तेल, तेलम ऐसा उसका नाम हो जाएगा। और उसको काढ़ा बना करके उससे स्नान भी कराया जाता है। तो भ्राजव पित्त जो है वो विकृत हो जाता है, मतलब विकृत नहीं होता, विकृत जो भाजप पित्त है वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाता है। तो इसके लिए आप जो है इसका निश्चित रूप से आपको प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा सुंदर योग है। मतलब एक प्रकार से सुंदर तो योग है ही, सस्ता योग है। तो आप इसको आराम से घर पर मतलब बना सकते हैं, और उसको आप जो है प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक उसी तरह एक ग्रंथ है जिसका नाम है बृंद माधव,
जो कि सिद्धि योग के लिए विषय में कहा गया है। माधव निदान में जैसे जैसे जिस जिस प्रकार के क्रमान्वय से क्रमबद्ध से रोगों के निदान के विषय में बताया गया है, उसी उसी क्रमान्वय से उसी उसी क्रमबद्ध से उन्होंने चिकित्सा बता दी है। तो जिसके पास में माधव निदान है, माधव निदान से यदि आप रोगों की निदान करते हैं तो आपके लिए चिकित्सा अति सरल हो जाता है। बृंद माधव यदि आपके पास ग्रंथ है तो बृंद माधव में उसी रोग में उसी ग्रंथ में भी ये कुष्ठ रोग के चिकित्सा के अंतर्गत भी धात्रादि क्वाथ करके एक औषधि बताया गया है। और इसी ग्रंथ मतलब इसी योग को चक्रदत्त में भी चक्रपाणी आचार्य जी ने ये बताया है। तो औषधि के इस योग का जो नाम है वो धात्रादि क्वाथ है। और धात्रादि क्वाथ जो है आयुर्वेद में एक योग नहीं है, धात्रादि क्वाथ करके 7 प्रकार के धात्रादि क्वाथ है। एक है जो कि हिचकी रोगों में बताया गया है बृहत निगुण रत्नाकर में, और एक ग्रंथ है जिसका नाम वैद्यामृत, उसमें भी बताया गया है। और एक है जो कि सर के रोग में सर दर्द होता है तो वंगसेन संहिता में बताया गया है धात्रादि क्वाथ। और एक ग्रंथ है बृंद माधव उसी ग्रंथ में, उसमें वात रक्त चिकित्सा में बताया गया है धात्रादि क्वाथ। और एक है भैषज रत्नावली, उसमें भी मतलब जो है मूत्र कुच्छ प्रकरण में बताया गया है। और एक धात्रादि क्वाथ है उसी भैषज रत्नावली में उसी मूत्र कुच्छ के प्रकरण में बताया गया है। ऐसे करके धात्रादि क्वाथ जो है आपको 7 प्रकार के इसमें आपको मिलेगा। परंतु हम जो यहाँ पे धात्रादि क्वाथ का वर्णन ले रहे हैं तो यहाँ पे बृंद माधव और चक्रदत्त ग्रंथ में आपको मिलेगा। तो इसमें क्या है, केवल 2 ही चीज है और कुछ नहीं है। तो 2 चीजें क्या है, एक होता है आंवला, दूसरा होता है खेरसार। ये दोनों को लेकर के आपको काढ़ा बनाना है। तो एक हो गया काढ़ा हो गया, उसमें फिर क्या करना है, आपको शुद्ध बाकुची का चूर्ण लेना है और उसमें मिला करके मतलब प्रक्षेप दे करके उसको घोलना नहीं है, ऊपर उसको डाल देना है और पी लेना है। जैसे मतलब आप देखे जैसे बाहर जाएंगे फास्ट फूड खाने के लिए, तो जैसे कि कोई भी मतलब जो चटपटा चीजें होती है तो उसमें क्या होता है, धनिया का पत्ता ऊपर ऊपर तो प्रक्षेप दे करके रखते हैं, मतलब वो जैसे कि बाहर दिखाई देने लगे, बहुत अच्छा आकर्षक बने रहे। ठीक उसी तरह उसको जो है प्रक्षेप यानी कि केवल ऊपर ऊपर से दिया जाता है, केवल दिखने के लिए, उसको घोटना नहीं है घोलना नहीं है। उसको प्रक्षेप दे करके बाकुची का शुद्ध बाकुची का चूर्ण 1 मात्रा में इसको सेवन करना है। तो इतना बहुत अच्छा प्रयोग है, आप इसको प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा ये परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह गद निग्रह में और सारंगधर संहिता में एक ही औषधि बताया गया है, एक ही औषधि है। जो औषधि गद निग्रह में है वही औषधि आपको सारंगधर संहिता में भी आपको मिलेगा। तो उसमें क्या बताया गया है, और योग का नाम है धात्रादि स्वरसह योगा। ये योग का नाम है, मतलब धात्रादि मतलब धात्री यानी कि आंवला, आंवले आदि औषधियों का मतलब रस का मतलब प्रयोग है इसके लिए। अम, तो तो इसमें मतलब आपको ये समझना चाहिए धात्रादि स्वरसः योगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आंवला है, दूसरी औषधि हरितकी है यानी कि हरड़ा है, दूसरा जो है बेड़ा है। केवल ये तीनों है और कुछ नहीं है। तो कैसे कैसे प्रयोग करना है, तो इसमें कहा गया है आंवला हरितकी और विभितकी, आंवला की हरितकी विभितकी तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेना है। और बराबर मात्रा में लेकर के इसका जो है उसको काढ़ा बना लेना है शाम के समय। और काढ़ा बना करके आपको रात को छोड़ देना है, सुबह तक उसको ऐसे ही रहने देना है। और सुबह जो है मतलब उसको ऊपर से छान करके उसमें शहद मिला करके आपको सुबह सुबह इसको सेवन करना है। यदि आप इस प्रकार से सेवन करते हैं, आपको कोई भी प्रकार का समस्या क्यों ना हो, क्योंकि भ्राजक पित्त में स्नायु दुर्बलता भी है, वात है, पित्त है, कफ है, धातु है, उपधातु है, मल है, उपमल है, फिर कला है, त्वचा है, सभी प्रकार के जो मतलब है, जो पित्त है, वो सभी प्रकार के विषय में ये बहुत अच्छा प्रयोग है। आप इसको परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसको आपको प्रतिदिन केवल सुबह सुबह खाली पेट में इसको प्रयोग में करना है। और हाँ, और एक बात है, इसको आपको खाली पेट में प्रयोग तो करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु ये ध्यान रखें कि इसको आप जो मतलब खाली पेट में प्रयोग करेंगे तो इसमें ये करना है कि सूर्योदय से पहले इसको करना है। तो ये रसायन की तरह भी काम करेगा क्योंकि इसमें त्रिफला है, और शहद जो है इसमें योग वाही की तरह काम करेगा। तो भ्राजक पित्त में भी काम करेगा और रसायन में भी ये काम करेगा। तो इसको आप आराम से निसंदेह चित्त से होकर के निशंक भाव से इसका प्रयोग करिएगा। ठीक उसी तरह वंगसेन संहिता में एक कुष्ठ रोग की चिकित्सा के प्रकरण में एक बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है। तो प्रयोग क्या है, हम ग्रंथों का नाम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग को विश्वास हो, और आप लोग चाहे तो ग्रंथों को खरीद करके या तो जिनके पास है उसका मतलब देख भी सकते हैं।
तो ये, और आप लोग भी जिसको बताएंगे उपचार, तो ग्रंथों के नाम के सहित बता दीजिएगा, तो बहुत अच्छा है। यदि आप कहीं पे व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर कर रहे हैं या तो यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कोई कोई लोग मतलब आयुर्वेद के ग्रंथों का उपयोग मतलब करते हैं, परंतु वो ग्रंथों का नाम नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप एक प्रकार से अधर्म ही कर रहे हैं और ऋषियों के प्रति अन्याय कर रहे हैं, और ऋषि ऋण से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि जितने सारे ग्रंथ है वो ऋषियों के देन है। तो ये जब आप मौलिक ग्रंथ का सदुपयोग करेंगे, ग्रंथों का नाम लेकर के आप बताएंगे, तो जाके आप ऋषि ऋण से मुक्त होंगे, नहीं तो फिर ये ऋषि ऋण आपका रहेगा। फिर अगले जन्म में आप मूर्ख होकर के आपका जीवन मतलब व्यतीत हो गया, तो मूर्खतापूर्ण आपका आचरण रहेगा। ये जो है, ये हम निघंट रत्नाकर से बता रहे हैं। ग्रंथ का नाम है निघंट रत्नाकर। जो अपने मतलब यदि मान लीजिए कि किसी ने आपको कोई योग बता दिया, तो आपने उसका नाम नहीं लिया, तो भी जो है आपका उसके ऊपर जो ऋण है वो कभी मुक्त नहीं होगा, और अगले जन्म में आप मूर्ख बनेंगे, ऐसा निघंट रत्नाकर में कहा गया है। तो आप चाहे निघंट रत्नाकर ग्रंथ तो अभी मिल नहीं रहा है, परंतु उसका ये वचन है, कभी हम उसका सूत्र रूप में उसका लेंगे। तो ये भंगसेन संहिता में जो बताया गया है, योग का नाम है निम्ब रस प्रयोगा, ऐसा करके उसमें बताया गया है। तो उसमें कैसे करना है, तो नीम का पत्ते का ताजा रस निकालना है, नीम के पत्तों का ताजा रस निकालना है, जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं वो रस निकालना है, और रस निकाल करके उसके ऊपर जो है आपको थोड़ा सा मतलब घी पीना है। और कब पीना है, जब ये नीम का रस आप पी जाएंगे, उसके लगभग एक होरा के पश्चात, यानी कि 1 घंटे के पश्चात आपको जो है घी पीना है। केवल यही करना है, सुबह सुबह में आपको खा मतलब करना है। और पथ्य आपका क्या रहेगा, केवल दूध भात, केवल दूध भात आपको खाना है, कुछ और नहीं खाना है। तो दूध भात का भी आप मतलब सेवन करेंगे, और इसका नींबू रस का प्रयोग भी करेंगे। तो केवल नीम का रस मतलब सेवन करने से भी आपका, जिनके भ्राजव पित्त विकृत होने से दिन ब दिन वजन कम होता है, आपने नीम रस का प्रयोग बुखार में किया होगा, त्वचा के संबंधी को ठीक करने के लिए क्या होगा, रक्त दूषित रक्त को ठीक करने के लिए क्या होगा, परंतु वजन कम होता है। तो उसके ऊपर यदि आप नीम रस का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से घी सेवन करते हैं और दूध भात का सेवन करते हैं, तो वजन आपका जो दिनों दिन कम हो रहा है वो कम नहीं होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और जो दिनों दिन पतले होते जा रहे हैं भ्राजव पित्त विकृत होने के कारण, तो भ्राजव पित्त को ठीक करेगा तो वो पतले नहीं होंगे, अपनी सही अवस्था पे आ जाएंगे। और शरीर में बल भी अप्रमेय मतलब बल होगा, अप्रमेय यानी कि जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते, ये मतलब आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह ग्रंथ का नाम है योग रत्नाकर, और उसे निम्ब के विषय में लेकर के बताया गया है। तो निम्ब के लेकर विषय में मतलब क्या बताया गया है, तो उसमें ये बताया गया है योग रत्नाकर में, और कुष्ठ चिकित्सा प्रकरण में बताया गया है कि नीम का 100 पत्ते का आपको चयन करके लेना है। कब लाना है, जैसे ही सूर्योदय हो जाए, सूर्योदय से कुछ समय पहले आपको जो है 100 पत्ते गिन गिन करके लाना है। उसमें मतलब ये कहा है कि निम्ब पत्र शतम पिष्टवा, ऐसा योग रत्नाकर का श्लोक है। तो 100 पत्ते गिन गिन करके लाने हैं, और उसको पीस लेना है, पिष्टो यानी कि पीस लेना है। और पीस करके उसमें जो है आंवले का चूर्ण, या तो आंवले का रस, या तो फिर आंवले के रस के साथ में आप उसको पी सकते हैं। फिर उसके बाद में वाइविडंग और शुद्ध बाकुची का चूर्ण, ये सब उसमें मिला करके उसका चटनी बना करके उसको जो है आपको अवलेहन करना है। अवलेहन यानी कि चाट लेना है, अर्थात जैसे हम च्यवनप्राश चाटते हैं या तो धनिया की चटनी पुदीना की चटनी चाटते हैं, तो उसको आपको जो है आपको चाटते हुए लेहन करना है। तो यदि लेहन करते हैं सुबह सुबह प्रतिदिन, ठीक है, और इसमें मतलब जो आंवला, बाइबिडन और बाकुची का लेना है, चूर्ण लेना है, तो कितनी मात्रा में, सब जो है आधा आधा तोला की मात्रा में लेना है। आधा आधा तोला अर्थात 6-6 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है, 6 मासे के प्रमाण में आपको लेना है। तो इसको यदि आप प्रयोग में लाते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रयोग करता है, मतलब परिणाम आता है। क्या परिणाम आता है, तो ये सबसे पहले कुष्ठ रोग के चिकित्सा में तो बताया गया कुष्ठ रोग को ठीक करेगा ही, परंतु ये भ्राजव पित्त को ठीक करता है। ठीक उसी तरह जिनको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में कभी कभी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, कभी कभी मुझे सूर्य भगवान का जो तीव्र जो किरण है, जो धूप है, उनसे सहन नहीं होती, तो ऐसे जो जिनके अभियोग रहता है, मतलब जो बोलते हैं कि मतलब ये होता है वो होता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रयोग है। आप इसको प्रयोग में करिएगा, तो निस्संदेह आपको जो है बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह एक ग्रंथ है जिसका नाम है वंगसन संहिता। तो वंगसन संहिता में भी और एक मतलब उसमें प्रयोग बताया गया है। तो उसमें मतलब क्या बताया गया है, तो ये बताया गया है, और योग का नाम है निम्बादि महाकषाय, मतलब ये निम के ऊपर ही मतलब बताया गया है। तो इसमें क्या क्या लेना है, तो निम का छाल लेना है, एरंड का मूल लेना है, धमासा लेना है, सुगंध बला लेनी है, बच लेनी है, मुरबा लेनी है, हल्दी लेनी है, दारू हल्दी लेनी है, त्रायमाण लेना है, हरितकी लेना है,
विविधता की लेना है, आंवले की लेनी है, पटल पत्र लेना है, चित्रक का मूल का छाल लेना है, फिर महानिम्ब का छाल लेना है, गुड़ुचि लेनी है, भारंगी लेनी है, फिर काकोदम्बरी का लेनी है मतलब कठुमर के छाल लेनी है, करंजी का बीज लेना है, खदीर सार लेनी है, फिर साखोटक लेना है, साखोटक का छाल, और सप्तपर्ण का छाल लेना है, कटेली लेनी है जो बृहति जिसको बोलते हैं, और कटेला लेनी है कटोला, फिर सिरस का छाल लेना है, बेत लेना है, बेत का पंचांग, फिर पीपल लेना है, छोटी पीपली लेनी है, चिराता लेनी है, इंद्रजव लेना है, और चक्रमर्द का बीज लेना है, शुद्ध बाकुची का चूर्ण लेना है, कुसा के जड़ लेनी है, गज पीपली लेनी है, नल लेना है, पाठा लेना है, पित्त पापड़ा लेना है, इंद्रायण का मूल लेना है, वासा लेना है, दंते मूल लेना है, निसोत लेना है, लाल चंदन लेना है, मंजिष्ठा की जड़ लेनी है, कुठ लेना है, जबासा लेना है, तेज पत्ता लेना है, कुटकी लेना है, अम्मलतास लेना है, और पिपला मूल लेना है। ये सब चीजें बराबर बराबर मात्रा में ले करके आप उसको मिला करके जोड़ करके मिला करके रख दीजिएगा। फिर इसमें से जो है 2 तोले की मात्रा में आपको इसको लेना है। मतलब प्रतिदिन आप में सब समय से थोड़ा थोड़ा नहीं लेना है, सब मिला करके एक ही डब्बे में भर के रख दीजिएगा। और सबको जो मिश्रण मतलब बन गया है उसमें से जो है आपको 2 तोले की मात्रा में मतलब 20 से 25 ग्राम की मात्रा में लीजिएगा। और ले करके क्या करना है, 32 तोला गोमूत्र में पकाना है। और जब 8 तोला बचे रहे मतलब 100 ml की मात्रा में जब बचे तो उसको छान करके ठंडा होने के बाद में तुरंत पी लेना है। मतलब जैसे हल्का गुनगुना या तो थोड़ा शीतल, पूरी तरह से शीतल नहीं, मतलब हल्का गुनगुना रहे, तुरंत आपको पीना है। तो ये क्या क्या काम करता है, तो उसको ये कहा गया है कि ये सबसे पहले कुष्ठ रोग को तो ठीक करेगा ही करेगा, क्योंकि उसमें नीम है, सभी प्रकार के कुष्ठ नाशक द्रव्य पड़े हुए हैं। परंतु ये है कि ये अलसक रोग, आलस्यता और भ्राजपित्त के विकृत होने पर जो स्नायु दुर्बलता, उसको भी ठीक करेगा। जिनको बोलते हैं कि मुझे घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, सुबह मुड़ते हो तो हम एड़ी जो है हम सुबह में पैर जमीन पे नहीं रख पाते हैं, जो ये अभियोग रहता है, जिनको ये समस्या रहती है, उनके लिए तो ये रामबाण की तरह है, मतलब काम करता है। जो बोलते हैं कि मैं अपने घुटनों को मोड़ करके नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो उनके लिए कुछ दिन मतलब प्रयोग करिए, कुछ समय तक। तो निरंतर जो है आप सेवन करने से जो आप घुटना नहीं मोड़ पा रहे हैं, तो घुटना को मोड़ करके आप बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद में जो एक्जिमा होती है, और एक्जिमा होती है जो दाद खाज खुजली होती है, सूखी खंड मतलब खुजली होती है, जिनको तर खुजली भी होती है, जिनको जो जांग के पास में गर्मी के मौसम में अपने दोनों जांघों के बीच में क्या होता है कि हम सब मतलब अंडरवेयर वो सब मतलब पहने हुए रहते हैं, अंडर अंतवस्त्र, तो पहने पहने क्या होता है जंग छिल जाता है, जिसके कारण हमें जलन होती है, और उसमें बड़ा कष्ट होता है। तो हम इच गार्ड या तो अन्य अन्य प्रयोग क्या करते हैं, कोई नारियल का तेल प्रयोग करते हैं, कोई गोमूत्र का प्रयोग करते हैं, कोई आंवले का रस का प्रयोग करते हैं, कोई हरे टिक्के का लेपन करते हैं, कोई चंदन का लेप करते हैं, कोई गुलाब जल का लेपन करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो जो भी आप प्रयोग करेंगे तो उसमें सब परिणाम से आपको मिलेगा ही मिलेगा। परंतु यदि आपको इसको सेवन कर देते हैं तो आपको इसमें आपको ये समस्या आपकी रहेगी नहीं। ये बहुत अच्छा प्रयोग है, आप इसको मतलब करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है आपको परिणाम बहुत अच्छा मतलब मिलेगा। तो इसमें आप बिना किसी मतलब या बिना किसी मतलब संदेह के आप इसको मतलब कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक उसी तरह और एक योग है जो कि गद निग्रह में बताया गया है। तो गद निग्रह में बताया गया है, और यही जो योग है वो चरक संहिता में भी बताया गया है 5वें अध्याय में। तो उसमें मतलब क्या बताया गया है कि औषधि का जो योग है उसका नाम है पटोल मूलादि योगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है, पटल मूल लेना है, परवल का जड़ लेना है, इंद्रायणी की जड़ लेनी है, हरित की विभित की आंवले की लेनी है। ठीक है, और सब मतलब 5-5 तोले की मात्रा में लेनी है। त्रायमाण और कुटकी जो है 2.5-2.5 तोले तक लेकर लेनी है। और सौंठ जो है 1.5 तोले की मात्रा में लेनी है। और इसमें सबको मतलब मिला करके आपको जो कूट करके रख देना है। और सब मिश्रण इस मिश्रण से 5 तोले की मात्रा में लेना है, और 40 तोले पानी में आपको पकाना है। ठीक है, और जब 10 तोले आपका जब शेष रह जाए तो उसको छान करके हल्का गुनगुना रहे तो रोगी को पिला देना है। तो ये क्या क्या काम करता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये तो कुष्ठ रोग को भी ठीक करेगा, क्योंकि इसमें नीम है, परवल है, सौंठ है, ये सबका आपको पता है। ठीक है, और ये सोरियासिस को भी बहुत अच्छा, सोरियासिस के लिए रामबाण की तरह काम करता है। परंतु धैर्य और विश्वास के साथ में आपको थोड़ा लंबे समय तक के लिए आप इसको प्रयोग में लेना पड़ेगा, तब जाके आपको इसको जो है लाभ मिलेगा, परिणाम दिखेगा। और इसमें किस में काम करता है, तो जिसके हाथ पैर में सूजन आ जाती है,
कोई बोलता है ना कि मेरे हाथ में सूजन है, कोई बोलते हैं कि मेरे पैरों में सूजन है, कोई बोलता है कि मेरे गर्दन में सूजन है, कोई बोलता है कि मेरे कंधों में सूजन है, तो कोई बोलता है कि मेरे जो बाहें हैं उसमें मतलब सूजन है, कोई बोलता है मेरे घुटनों में सूजन है। किसी भी प्रकार का सूजन क्यों ना हो, सभी प्रकार के सूजन के लिए ये रामबाण की तरह मतलब काम करता है। ये मतलब याद रखिएगा। ठीक उसी तरह जिनको किडनी फेलियर के कारण जो पैर मतलब सूजन आ जाती है, तो उसमें भी ये काम करता है। ठीक उसी तरह जो हाथी पांव हो जाता है स्लीपद रोगों में, हालांकि यहाँ पे मतलब स्लीपद के लिए मतलब नहीं कहा है, परंतु स्लीपद रोगों में भी ये अच्छा काम करता है। आप इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इसको आपको हाथी पांव स्लीपद रोग में भी बहुत अच्छा, एलिफेंट फिन में आपको भी बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इसमें आपको प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें मतलब और किस में काम करता है, तो जो मलेरिया बुखार होता है, तो मलेरिया बुखार में भी ये काम करता है। हालांकि वहां पर ये लिखा नहीं है चरक संहिता में कि ये बुखार के लिए काम करता है, परंतु ये बुखार में बहुत अच्छा परिणाम देता है। और ठीक उसी तरह जिनको भोजन करने के बाद में लेटिन जाना पड़ता है, मतलब शौच के लिए जाना पड़ता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा परिणाम है। आप इसको प्रयोग करके देखिए। ठीक उसके बाद में जिनको बवासीर की समस्या है, बार बार बवासीर की समस्या होती रहती है, मलद्वार से रक्त गिरता रहता है और मलद्वार में दर्द होने लगता है, तो इसमें ये बहुत अच्छा ये परिणाम होता है। ठीक उसी तरह जिनको हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये जो मतलब समस्या रहती है, डी समस्या रहती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रामबाण की तरह ये काम करता है। आप उसको प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक उसी तरह जिनको फैटी लिवर हो गया है, तो फैटी लिवर में भी आपको जैसे यकृत दर ऐसा मतलब कहा गया है, यकृत दर, प्लीहो दर, मतलब ये उदर रोग के संप्रांत में आपको मतलब बताया गया है। तो ये उदर रोग में भी बहुत अच्छा ये मतलब परिणाम देता है, काम करता है। ठीक उसी तरह जिनके पेट में पानी है, छाती में पानी है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा परिणाम देता है, परंतु आपको लंबे समय तक इसको लेना पड़ेगा और आपको दूध भात के ऊपर पत्थे पे आपको रहना पड़ेगा। और जितना कम हो सके आपको लवण रस का वर्जन करना पड़ेगा, मतलब त्याग करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, तो ये बहुत अच्छा परिणाम देता है। ठीक उसी तरह जिनको छाती में दर्द होता है, मतलब छाती में दर्द होता है, तो आजकल हम जाते हैं तो क्या करते हैं, तुरंत ईसीजी करते हैं, कहीं उसे हार्ट चोक ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए। परंतु सारा रिपोर्ट जब करते हैं, मतलब ईसीजी कर देते हैं, फिर उसको टीएनटी भी कर देते हैं और इको भी कर देते हैं, पर सारा रिपोर्ट नॉर्मल आता है। डॉक्टर बोलते हैं आप तो खामोखा परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, आपका तो हार्ट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से मजे से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो फिर आके मतलब देखते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर डॉक्टर बोलता है कि सकता है आपको ऐसा गैस्ट्रिक हो गया होगा, एसिडिटी के कारण ऐसा होता है, मैं आपको गैस्ट्रिक के लिए औषधि लिख देता हूँ। तो गैस की औषधि लेते हैं तो कुछ दिनों के लिए थोड़ा आराम मिल जाता है। फिर यथा पूर्वम तथा पूर्वम, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि अरे ये आपका गैस की दवाई दे रहे हो तो ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं काम करो, मैं आपको दूसरा कोई औषधि बदल बदल के देता हूँ। वो बदल बदल के देते हैं। इतने समय में क्या होता है कि उससे धीरे 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 उसका जो सारा अंग है वो अकड़ने लगता है, जकड़ने लगता है, और वो जो पैरालिसिस का जो पूर्व रूप स्थिति है वो स्थिति में चला जाता है। फिर उसके हाथ पैर अच्छे से मजबूती नहीं रहती, दृढ़ता नहीं रहता, मतलब धीरे धीरे दुर्बलता उसे ग्रसित कर लेती है। तो फिर वो डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, आपको ऐसे दुर्बलता क्यों आ गई, क्योंकि एक रोगी हमारे पास आए थे, ये सारा का सारा उसमें मतलब अनुभव है, तो ये अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये सारा का सारा हम अनुभव बता रहे हैं आपको। तो उसके बाद में ऐसा हुआ कि फिर उसके नाभि में दर्द होने लगा। तो नाभि में दर्द होने लगा तो उसने बोले कि अच्छा नाभि में दर्द हो रहा है, शायद मुझे लगता है आपको हर्निया हो गया है, आप एक काम करो तो सोनोग्राफी कर दो। सोनोग्राफी का रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। बोले अरे सोनोग्राफी का रिपोर्ट आ गया, आप एक काम करो एमआरआई करा दो। तो एमआरआई का खर्चा कितना आता है, 11,000 रुपया। वो 11,000 रुपया खर्चा केवल एमआरआई में करने में निकल गया, परीक्षण करने में। तो एमआरआई का रिपोर्ट में क्या आया, रिपोर्ट नॉर्मल है। तो डॉक्टर भी परेशान, ये रोगी भी परेशान, अरे सारा रिपोर्ट नॉर्मल होता है तो परंतु ये मुझे समस्या क्यों है। और जबकि मैं 1 साल से आपके औषधि चिकित्सा करा रहा हूँ, सेवन कर रहा हूँ, चिकित्सा करा रहा हूँ आप ही से, आप ही तो मेरा मतलब गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो ये मेरा समस्या ठीक क्यों नहीं हो रहा है। वो डॉक्टर बोला है मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको तो मतलब मैं सही तरीके से औषधि दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। और वो क्या है मालूम है, पूरे भारतवर्ष का महाराष्ट्र में कोई मतलब ऐसे सर्जन डॉक्टर है जो कि भारतवर्ष का नंबर 1 डॉक्टर है, अभी उसका नाम भी मुझे याद नहीं है, ये लगभग 4 साल पहले की बात है, तो उसका नाम तो अभी याद नहीं है, वो डॉक्टर कौन है कैसा है। तो ऐसा जब ये समस्या आया था, तो हमने उस समय हमने मतलब उसको विचार किया था ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हमें उसके रोग को समझने के लिए 3 दिन समय लगा, क्योंकि हम बार बार उसको पूछते रहते थे, बार बार पूछते रहते थे कि ये क्या हुआ बताओ, कैसे हुआ बताओ, कैसे सबसे पहले क्या हुआ, फिर तुम काम क्या करते हो, तुम्हारा खाना पीना आहार विहार कैसा है, और तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं, समागम कैसा है, सब मतलब पूछा। 3 दिन के बाद में ये पता लगा कि उसका भ्राजव पित्त विकृत है। तो भ्राजव पित्त को ठीक करने के लिए हमने ये किया कि उसका जो है पूरे मतलब जांघों में सूजन आ गई थी, पैरों में कभी कभी सूजन रहता था, और अभी भी जो है थोड़ा सा कुछ खाने पर जो है उसको दस्त लगने लगते थे। तो उसको तो ग्रहणी का नाड़ी नहीं आ रही थी,
तो उसका भ्राजक पित्त का विकृत का नाड़ी आ रहा था। तो हमने इसी को प्रयोग किया, पटल मूलादि योग का प्रयोग किया, जो कि चरक संहिता में 5वें अध्याय में वर्णन है। तो धीरे धीरे उसको ठीक होने में 4 से 5 महीने लगे, पूरी तरह से ठीक होने में। तो ये कहने का अर्थ ये है, कभी कभी ये होता है कि एक लक्षण आपको अनेक रोगों में आपको मिल सकती है, परंतु लक्षण के आप आधार पर चिकित्सा करेंगे तो जो है आपको फिर गड़बड़ी हो जाएगी। मतलब कुछ समय के लिए आराम मिलेगा, परंतु अंदर 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 उसका रोग जो है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जैसे मतलब आपने बीज बोया है, तो आज नहीं तो कल प्रकांड वृक्ष के रूप में अंकुरित होकर प्रकांड वृक्ष चलेगा। तो वो कारण नष्ट करना परम आवश्यक है। इसलिए चरक जी ने कहा है कि सबसे पहले आप कारण नष्ट करिए, लक्षणों को ठीक मत करिए। लक्षण हो रहा है तो रहने दीजिए, लक्षण को ध्यान मत दीजिए। रोगी को बोलिए थोड़ा मतलब संभाल लीजिए, क्योंकि आप धरती पे जन्मे हैं, तो धरती पे जो जन्म लेता है उसको कष्ट सहना ही पड़ता है। कष्ट सहनेंगे तब जाके आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी, बिना कष्ट से कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कष्ट सहना ही पड़ेगा, दुख दर्द सहना ही पड़ेगा, और उसके साथ में आपको औषधि चिकित्सा उपचार करना ही है। तो इसके प्रकार से आप मतलब जब सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको परिणाम ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह जिनको पेट में दर्द होता है और नाभि में दर्द रहता है, जांघों में दर्द रहता है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा प्रयोग होता है, मतलब परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। ठीक उसी तरह जिनको बार बार बुखार आता रहता है, बुखार क्यों आता है वो पता नहीं चलता है, तो उसके लिए भी ये आप मतलब प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक उसी तरह और एक मतलब योग है जिसका नाम है पटोलादि कषायम करके। और पटोलादि कषायम करके आप देखेंगे आयुर्वेद ग्रंथ में कितने प्रकार के हैं। आप मतलब मैं बताऊंगा तो आपको मतलब चक्कर आ जाएगा। मैं बता ही देता हूँ, लगभग 44 प्रकार के, 44 यानी कि 40 और 4, इतने प्रकार के पटोलादि कषाय मतलब वर्णन है। कोई मतलब बृहद निघंट रत्नाकर में है, गद निग्रह में है, वंगसेन संहिता में है, बृंद माधव में है, योग चिंतामणि में है, योग रत्नाकर में है, भाव प्रकाश में है, वंगसेन संहिता में है। मतलब कई सारे मतलब ग्रंथों में ये वर्णन किया गया है, पटोलादि कषायम पटोलादि कषायम पटोलादि कषायम करके। तो 44 प्रकार के, मतलब जैसे 44 जो बोलते हैं, 40 और 4, इतने प्रकार का योग मतलब बताया गया पटलादि का। तो हमें यहाँ पे फिर गड़बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है, तो हम जो यहाँ पे लिए है गद निग्रह वाला लिया हुआ है भ्राजा पित्त को ठीक करने में। तो सबसे पहले पटल पत्र लेना है, फिर खदिर सार लेनी है, नीम का छाल लेना है, त्रिफला लेनी है, पिपली लेनी है, चित्रक लेना है, कुटकी लेनी है, और विजय सार लेना है। विजय सार यानी के जो विजय सार का जो लकड़ी होता है ना, उसको पानी में शाम को डालोगे तो सुबह सुबह आपको लाल लाल रंग का पानी मिलेगा। तो जैसे अर्जुन का छाल का पानी लाल रंग हो जाता है, तो विजय सार का भी जो मज्जा होता है लकड़ी का, वो भी लाल रंग कर देता है मतलब कुछ समय में। तो विजय सार का छाल आपको यहाँ पर लेना है, मज्जा का छाल लेना है, मज्जा। तो ये सब बराबर मात्रा में मिला करके रखना है। 2 तोले की मात्रा में आपको इसको लेकर के आप इसको काढ़ा आपको सेवन करना है। तो ये क्या करेगा, भ्राजक पित्त को तो ठीक करेगा ही, क्योंकि भ्राजक पित्त के विषय में चर्चा चल रही है तो आपको मालूम ही है। तो भ्राजक पित्त तो ये ठीक करेगा ही, साथ में और क्या ठीक करेगा, साथ में ये ठीक करेगा कि आपको कुष्ठ रोग को भी ठीक करेगा, दूषित रक्त को ये आपको मतलब सुधार करेगा, स्नायु दुर्बलता है स्नायु दुर्बलता को ठीक करेगा। और यदि आपके शरीर में यदि कोई समस्या है, समस्या यानी कि क्या, वात का कोई समस्या है, पित्त का कोई समस्या है, कफ का कोई समस्या है, जो अगर समझ नहीं पा रहे कि मुझे वात का भी लक्षण मिल रहा है, पित्त का भी लक्षण मिल रहा है, कफ का भी लक्षण मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ, तो आप पटोलादि कषाय कषाय का प्रयोग करेंगे। तो आपका जो वात पित्त कफ का जो समस्या है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई मुख्य प्रधान रोग नहीं है, परंतु आपको ऐसे ही समस्या हो रही है, तो आप इसमें आपको ऐसे मतलब प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक मतलब यह है योग है, तो उसमें क्या है, तो बाघ भट्ट जी ने अपने अष्टांग हृदय में बताया है। तो क्या बताया है, तो इसमें बताया गया है पटोलादि गण करके उसमें मतलब बताया है। तो औषधि क्या क्या है, तो उसमें ये बताया गया है, पटोल है, कुटकी है, लाल चंदन है, महुआ का छाल है, गिलोय है और पाठा है। ये सबको मतलब बराबर मात्रा में मिला करके आपको रखना है, और 2 तोले की मात्रा में लेकर के आप इसको सेवन करना है। यदि आप इसको सेवन करते हैं तो सबसे पहले आपका भ्राजक पित्त तो ठीक होगा ही, और साथ में क्या क्या होगा, तो जिनको खाना खाने के बाद में उल्टी होती है उसको ठीक करेगा, या तो जिसको खून की रक्त की उल्टी होती है, या तो ऐसे ही उल्टी हो जाती है खाना ना खाने से भोजन न करने से, या तो जिसको एसिडिटी बढ़ जाने के कारण उल्टी होती है, तो उसको भी ये ठीक कर देता है। और साथ में क्या करता है, यदि आपको मालूम है कि आपको कोई मकड़ी का विष है आपके शरीर में, या तो कुत्ते के काटने का मतलब कोई विष है, जहर फैला हुआ है, या तो किसी भी प्रकार का कोई विष है आपके शरीर में, तो उसे विष नाश करना चाहते हैं, तो ये विष नाश के लिए ये बहुत अच्छा प्रयोग है। तो आप इसको मतलब ले सकते हैं, ये भी पटोलादि कषाय ही है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में जिनको बुखार रहता है, हर 10-15 दिन में बुखार आता रहता है और
पता नहीं क्यों आ जाता है, परंतु बुखार आ जाता है फिर छूट जाता है। कोई कोई को लोगों को ऐसा लगता है कि शाम को जैसे ही सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त के बाद में बुखार उनको आने लगता है और सुबह जो है उनका बुखार छूट जाता है, रात भर उनके बुखार उनके शरीर में रहता है। तो ये काढ़ा बना करके यदि आप पीते हैं तो ये जो बुखार है वो पूरी तरह से छूमंतर विलुप्त हो जाएगा, आपकी परछाई को भी मतलब वो छुएगा नहीं। तो ये इतना बढ़िया औषधि है, आप इसको प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा। तो इसको आप निश्चिंत रूप से आपको इसको प्रयोग में लाना चाहिए, ऐसा हम मतलब ऐसा सोचते हैं। फिर उसके बाद में जो है एक औषधि है जिसका नाम है बाकुची प्रयोगाह। तो बाकुची का जो प्रयोग है ये इसमें मतलब बताया गया है, वैद्य मंगल करके एक ग्रंथ है, उसका मतलब योग है। तो उसमें क्या मतलब बताया गया है कि उसमें कहा गया है जो पेड़े का जो छाल है उसको रात में आपको भिगो दीजिए। कितना सरल योग है आप देखिएगा। बेहड़े का छाल आपका लगभग दीजिए 2 तले की मात्रा में, उसको थोड़ा जोड़ कर लीजिएगा और 1 गिलास गर्म पानी में रात को ढाल दिए, कांच के बर्तन में रात को आपको ढाल करके छोड़ दीजिएगा, रात भर पड़े रहेगा। सुबह में जो है उसको छान करके नितार करके उसमें बाकुची को छान करके आप मतलब बाकुची चूर्ण मिला करके उसको पी लेना है। ठीक है। और उसको आप यदि मतलब चाहे तो तिल के तेल के साथ में मिला करके भी आप पिला सकते हैं, या तो गोमूत्र में भी मिला करके आप पिला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ये प्रयोग है। तो इसमें ये कहा गया है कि कितना कैसा भी भ्राजव पित्त हो, भ्राजव पित्त विकृत हो, तो भ्राजव पित्त को पूरी तरह से वो ठीक कर देता है, ऐसा उसमें कहा गया है। और उसमें साथ में और क्या क्या मतलब ठीक करता है, तो उसमें कहते हैं कि भ्राजव पित्त को तो ठीक करता ही करता है, साथ में और क्या करेगा ना, साथ में आपको ये बल देगा। तो बल कारक के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसमें और क्या करेगा, तो इसको जिसको खांसी होती है, श्वास रोग होता है, मतलब खांसी जिसको दमा का मतलब कोई लक्षण ऐसा देखने को मिलता है, तो उसके लिए भी मतलब आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा ये प्रयोग मतलब मिलेगा। ठीक उसी तरह एक प्रयोग और है जिसको मतलब बोलते हैं कि भद्र उदम्बरी का योग, मतलब इस प्रकार से उसका नाम है। तो उसके मतलब क्या क्या है, तो भद्र यानी कि दंते मूल है, फिर काकोदुम्बरी का है, ये दोनों को जड़ और बाकुची, ये तीनों को मतलब काढ़ा बना करके आप उसको सेवन करना है। तो इसको यदि मतलब सेवन करने के लिए मतलब देते हैं, तो इसको क्या होता है, नहीं ये भ्राजक पित्त तो ठीक करता ही करता है, और साथ में क्या होता है, जिनको हड्डियों में दर्द रहता है चलते समय कट कट की कट 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 करके ऐसा आवाज आता रहता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ये प्रयोग है। आप इसको मतलब प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक उसी तरह और एक काढ़ा है जिसका नाम है भुनिमादि कषाय करके, और ग्रंथ का नाम है बृंद माधव। ये कुष्ठ रोग की चिकित्सा में मतलब बताया गया है, परंतु ये भी बहुत अच्छा काम करता है। और इसको इसी ग्रंथ मतलब ये जो प्रयोग है, इस ये जो औषधि का योग है उसमें वैद्य गौरवम करके मतलब नाम है, उसमें बताया गया है। और उसको आम बात चिकित्सा प्रकरण में बताया गया है। मतलब यही औषधि आपको बृंद माधव में कुष्ठ रोग की चिकित्सा में बताया गया है, और यही औषधि आपको वैद्य गौरवम करके आम बात चिकित्सा प्रकरण में बताया गया है। ये कितना मतलब बढ़िया बात है, मतलब इसका अर्थ है ये आम बात को भी ठीक करता है और कुष्ठ रोग को भी ठीक करता है। और आम बात में जो मतलब जो बताया गया था वैद्य गौरवम मतलब ग्रंथ में, उसमें उसके आधार पर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ क्या क्या बताया है। तो चिराता लेना है, नीम की छाल लेनी है, खदिर छाल लेना है, विजय सार वृक्ष का छाल लेना है, अमलतास का छाल लेना है, यष्टि मधु लेनी है, पटल पत्र लेना है, पटल मूल लेना है, कुटकी लेनी है, कुठ लेना है, अम्बष्ठा लेना है मतलब पाठा लेना है, वासा लेना है, गुड़ुचे लेनी है, नागर मोथा लेना है, मंजिष्ठा लेनी है, अनंत मूल लेना है, त्रयमाण लेना है, हल्दी लेनी है, दारू हल्दी लेना है, हरित की लेनी है, बिभित की लेनी है, आंवल की लेनी है, बन तुलसी लेनी है, पिपली लेनी है, इंद्रजो लेना है, रिद्धि नाम का जो वनस्पति जो अष्टवर्ग के अंतर्गत आता है उसको लेना है, भूई आंवला लेना है, बाकुची लेनी है, शुद्ध बाकुची का बीज, और वायुडंग लेना है, चित्रक लेना है, भृंगराज लेना है, और काको उदम्बरिका लेनी है, और उसके साथ में देवदारू का छाल लेना है, सौंठ लेना है, पतंग लेना है, पद्माक लेना है, सतावर लेना है, और सप्तपर्ण का छाल लेना है। ये सबको बराबर बराबर मात्रा में मिला करके जो कोड करके आपको मिश्रण करके रख देना है। इसमें से 2 तोले की मात्रा में लेना है, और 40 तोले की मात्रा में आपको इसका काढ़ा बनाना है। और जब 10 तोले की मात्रा में आपको मतलब बचे, यानी कि 100 ml के पास 100-150 ml के आसपास मतलब जब बचे, उसका छान करके आप उसको सुबह में एक बार पीना है। फिर से आपको उसको शाम को भी मतलब लेना है, और शाम को भी आपको इसको सेवन करना है। इस प्रकार से जब सुबह शाम आप सेवन करते हैं, तो ये तो भ्राजव पित्त को तो ठीक करता ही करता है, परंतु उसको वैद्य गौरव में मतलब क्या बताया गया है, तो वैद्य गौरव ग्रंथ में ये बताया गया है कि कैसा भी कुष्ठ हो उसको भी ठीक करता है।
भ्राजक पित्त को ठीक करता है, पाचक पित्त को सुधार करता है, रंजक पित्त को ठीक करता है, वात रक्त को ठीक करता है, आम वात को ठीक करता है, पांडु रोग यानी कि हेमोग्लोबिन यदि कम हो तो उसको भी ठीक करता है, प्रमेह रोग में बहुत अच्छा आराम मिलता है, जिनको बार बार पेशाब होता है, बहुमूत्र की समस्या है, उसको भी ठीक करता है, जिनको प्रमेह पीड़िका है, प्रमेह पीड़िका यानी कि जिसको चेहरे पे झाइयां हो जाती है, उसको भी वो ठीक करता है, कैसा भी मतलब कृमि हो वो कृमि को ठीक करता है, और कहीं पर भी मतलब आपके यदि शरीर में सूजन है, हाथ में सूजन, पैरों में सूजन, चेहरे में सूजन, गले में सूजन, आंखों में सूजन, थोड़ी में सूजन, कहीं पर भी सूजन हो, नाक में सूजन, कान में सूजन, कहीं पर भी सूजन हो, वो सूजन को उतार देता है। ठीक उसी तरह जिनको नाड़ी व्रण हो गया है, मतलब जो नासुर बोलते हैं हिंदी में, नासुर को मतलब ठीक करता है। ठीक उसके बाद में अर्श को ठीक करता है, भगंदर को ठीक करता है, कैसा भी व्रण हो व्रण को ठीक करता है, गलगंड को ठीक करता है, गंडमाला को भी ठीक करता है, अर्बुद को ऐसा भी मतलब उसमें ठीक करता है। और इसमें कहा गया कि कर्कोस्फट रोग यानी कि जो कैंसर है, मतलब यहाँ पे कौन सा वाला कैंसर है उसमें प्रयोग करना है ये तो उसमें नहीं बताया है, परंतु हमें लगता है कि ये कैंसर में इसको एक पथ्य की तरह या तो पानी की तरह, एक शरबत की तरह इसको यदि मतलब सब सेवन करना चाहिए तो ये बहुत अच्छा ये प्रयोग मतलब हो सकता है। तो इसका आप मतलब प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह वैद्य जीवन ग्रंथ में एक प्रयोग बताया गया है, तो किसने बताया है? तो राज वैद्य लोलिम्ब राज्य ने अपने पत्नी को मतलब बताया गया है। तो उसमें मतलब जो योग का नाम है वो भुनिम्बा आदि कषाय करके उन्होंने बताया है। और वो किसमें मतलब बताया गया है, और ये जो बताया है यही आपको मतलब प्रयोग मिलेगा योग रत्नाकर में अम्ल पित्त चिकित्सा में। अम्ल पित्त यानी कि जो गैस्ट्रिक सीवियर गैस्ट्रिक हो जाती है उसमें मतलब बताया गया है। परंतु ये सीवियर गैस्ट्रिक इसमें भाजक पित्त को भी ठीक करता है। तो उसमें मतलब क्या क्या लेना है? तो चिरायता लेनी है, नीम का छाल लेना है, हरिता की लेनी है, विविता की लेना है, आंवला की लेनी है, पटल पत्र लेना है, वासा लेना है, गुड़ोचे लेनी है, पित्त पापड़ा लेना है और भृंगराज लेना है। ये सब को जो है मिला करके आपको रख लेना है। और इसमें से 2 तोले की मात्रा में आपको गर्म पानी में शाम के समय कांच के गिलास में छोड़ करके घोल करके आपको छोड़ देना है। सुबह तक मतलब रात भर पड़े रहने दीजिए, सुबह में उसको निकाल लीजिएगा बिना कुछ हिलाए। उसको नितार करके उसमें 1 या 2 चम्मच यानी कि 1 तोले की मात्रा में आपको शहद मिला करके उसको सेवन करना है। ठीक उसी तरह सुबह में फिर गर्म पानी में आपको छोड़ देना है, दिन भर पड़े रहने देना है, और शाम के समय में आप उसको छान नितार करके उसमें मधु 1 तोला मिला करके पीना है, सेवन करना है। तो यदि आप ऐसे सेवन करते हैं, कैसा भी अम्ल पित्त वो तो नष्ट होता ही होता है। और उसके साथ में भ्राजक पित्त विकृत है, और भ्राजक पित्त विकृत के कारण कारण यदि अग्निमांद्य है, अजीर्ण है, कोष्ठकाठिन्य है, दुर्बलता है और रक्ताल्पता है, या तो फिर आपके धातुओं की समस्या है, या तो त्वचा की संबंध समस्या है, कलाओं की समस्या है, तो सभी समस्याओं में ये बहुत अच्छा आपको आराम मतलब मिलता है। तो ये हमने कुछ योगों को हमने आज संग्रह किया हुआ था आप सबको मतलब सब बताने के लिए। आशा करते हैं आप लोग को बहुत पसंद आएगा। केवल पसंद ही नहीं, आप इसको अपने आचरण में लाइए, अपने आसपास अड़ोस पड़ोस जो भी मतलब होता है उसे फिर बताइएगा कि आयुर्वेद ग्रंथों में ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारा प्रयोग मतलब बताया गया है, तो आप इसको प्रयोग में लाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। परंतु औषधि तो और भी बहुत मतलब बहुत सारा प्रयोग है, जैसे कि मतलब गुगुलू है, चूर्ण है, गुटिका है, बटी है, रस औषधि भी बहुत सारे हैं, और कुछ लेप भी है, तेल भी है, घी भी है, अवलेह भी है, नस्य भी मतलब उसमें हमने बहुत सारा मतलब है बताया नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे ही मतलब समय होता है तो बता देंगे। और एक हम बताना चाहते हैं एक प्रयोग में, हम वो अंत में बता देंगे। बस यदि आप लोग के किसी कोई शंका हो तो उपस्थापना करिए। राम राम। क्या हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी भाई जी, आ रही है। हाँ जी। यदि किसी का कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है, तो फिर शांति पाठ करके सत्र को विराम दीजिए। तो फिर अगले सत्र के लिए फिर मिलते हैं। लिखने की कोई समस्या शंका हो तो पूछिए, अन्यथा सत्र का समापन किया जाएगा। राम राम भैया। हाँ जी, राम राम भैया। शंका तो नहीं है भैया, मैं ये बोल रहा था जैसे पिछले बार च्यवनप्राश के लिए बोला था हमने शास्त्रोक्त आपके हिसाब से, तो समय निकल गया था, इसलिए इस बार चाह रहे हैं कि
बताया जाता तो अच्छा होता। च्यवनप्राश मतलब क्या, समझ नहीं पाए, फिर से बोलिए। च्यवनप्राश बनाने के लिए भैया, अच्छा, विधि। जी जी, शास्त्रों के अनुसार जो मतलब जो अच्छा हो सेवन करने योग्य, तो समय जी, पिछले बार निकल गया था, तो इस बार अभी अगर समय से पहले बताएंगे तो अच्छा सब होगा। सबसे पहली बात है, च्यवनप्राश बनाने का सही समय जो है जी शास्त्रोक्त विधि से, वो ये है कि आपको जो दीपावली अमावस्या होती है, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या जो कि कल होने वाली है, उस दिन से आपको गिनते हुए 45 दिन तक आपको गिनते हुए आगे जाना है। ठीक है। जिस दिन 45 दिन होगा, वहां जी से लेकर के 60 दिन के भीतर, मतलब 2 महीने के भीतर आपको च्यवनप्राश बनाना चाहिए। ये च्यवनप्राश बनाने का सही समय है। और यदि आप ऐसे मतलब बनाएंगे, क्योंकि आपको साल भर तो च्यवनप्राश आपको खाना ही खाना है, तो आप घर के लिए आप बना सकते हैं, या तो फिर आप बनाएंगे तो भी इतना ज्यादा नहीं बन पाएगा, क्योंकि दो बनाने की जो समय है वो केवल 2 महीना है। तो 2 महीना में आप इतना इतना कितना मतलब बना पाएंगे। ठीक है, जो मतलब विधि से बताया गया है उतनी मात्रा में नहीं बना पाएंगे कि पूरे भारत भर में हम मतलब बेच सकते हैं। तो ये कंपनियां कैसे मतलब बनाती है और कितना प्रतिशत परिणाम मिलता है, वो तो आप लोग सब जानते ही है। तो यदि आप लोग च्यवनप्राश बनाना ही चाहते हैं, जी तो उसके लिए कल से 45 दिन गिन गिन करके जाइए। उसके बाद में जो सही समय है, उस बीच में आप द्रव्यों का संग्रह करिए। ठीक है। जी। ठीक है भैया, तो वैसे वही मतलब घर में खाने के लिए बनाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। हम किसी दिन च्यवनप्राश के ऊपर एक अलग से सत्र कर लेते हैं। ये भ्राजपत्य जी समागम जी, होने के वही बाद करना हम पड़ेगा कर तो। लेते हैं। जी जी। हाँ, जब समय लगे आपके हिसाब से। जी जी, कर लेंगे, निसंदेह इसमें कर लेंगे। और च्यवनप्राश जो एक प्रकार के नहीं है, जी कई प्रकार के बनाने का विधि भी है अलग अलग ग्रंथों में। जो परंतु जो सबसे श्रेष्ठ है वो चरक संहिता जो युक्त है, वो श्रेष्ठ है। तो उसको बनाने का प्रयास करना चाहिए सबको। जी, धन्यवाद भैया। जी जी, राम राम। ठीक है, तो और किसी को कोई शंका नहीं है तो फिर सत्र समापन की ओर आगे बढ़े। जी जी, तो हम सभी सत्र के समापन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि किसी की शंकाएँ नहीं है, तो हम लोग समापन करते हैं। तो आज के सत्र के लिए वैद्य श्री जी का बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद और शत-शत नमन, और आप सभी श्रोतागण का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। निरंतर इस तरह से जुड़िए, अधिक से अधिक श्रोतागण को इस सत्र में लाइए, ताकि आयुर्वेद विषय को सभी समझ सकें। अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, समाज के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, संपूर्ण राष्ट्र और विश्व की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लोगों को ज्ञान दे सके, बता सके। तो बहुत-बहुत आभार वैद्य श्री जी का, और भाई अरुणार जी से निवेदन करेंगे कि कृपया शांति पाठ कराएँ। ओम, सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम, राम राम। वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अन्य श्रोतागण को भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय दे रहे हैं, अनमोल समय दे रहे हैं, उनके लिए आयुर्वेद प्रेमियों को भी। तो आइए हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना करते हुए शांति पाठ करके सत्र को समापन करेंगे। ओम यो भूतं च भव्ये च सर्वं यश्चाधितिष्ठति चर्यश्च च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। आइए शांति पाठ करते हैं। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्तिः, रोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वदेवः शान्तिः, ब्रह्मा शान्तिः, सर्वशान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, शाम शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी आयुर्वेद प्रेमियों को
अन्य श्रोतागण को और वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शत शत नमन। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। वंदे मातरम। ओम। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद इतना अमूल्य समय देने के लिए। शुभ रात्रि आप सब। वैद्य जी राम राम। वो कुछ